आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के हमने कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करना है किसी सेट का। तो कंप्लीमेंट से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था वेन डायग्राम और यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सारे सेट्स को कंटेन करता है और वेन डायग्राम बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट की। तो अब डिफाइन करते हैं सबसे पहले कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन जाई, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन जाई बट नॉट इन ए। कि एक ऐसा सेट जो एलिमेंट रखेगा यूनिवर्सल सेट के। ये जो जाई है ये सिंबल है यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो ए में ना हो इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड इज डिनोटेड एज ए प्राइम आर ए सी। तो द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट को कंटेन करेगा जो ए के एलिमेंट ना हो। मींस हम यही कह सकते हैं जो कंप्लीमेंट है वो डिफरेंस है। यूनिवर्सल सेट में से अगर ए के एलिमेंट्स को अगर हम निकाल दें तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा कंप्लीमेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3। अगर हमने इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो कंप्लीमेंट ऐसा सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट को कंटेन करेगा जो ए के एलिमेंट ना हो। तो सिंपली ये है कि आपने क्या करना है, यू माने से जब भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा, जिस सेट का भी कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। यानी वो वाले एलिमेंट आप यूनिवर्सल सेट से निकाल दें, बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच जाएंगे वो आपका कंप्लीमेंट होगा। जैसे यहाँ हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम यू से माइनस कर देंगे, यू से निकाल देंगे। जब इन्हें यू से माइनस करेंगे, अब 1 2 3 तो निकाल दिए हमने, तो पीछे क्या बच गया 4 5। तो ये हमारा कंप्लीमेंट है। तो वो हमारे पास जो कंप्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा। ये देखें, ये 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट हमने निकाल दिए, पीछे हमारे पास क्या रह गया 4 5। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाएगा। और अगर मैं वेन डायग्राम की मदद से इसको रिप्रेजेंट करवाना चाहूँ तो वेन डायग्राम में, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। लेकिन अब ए को हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करवाना है तो इसके लिए हम सर्कल लगाएंगे, सर्कल के अंदर 1 2 3 राइट करेंगे। तो 1 2 3 हमने राइट कर लिए, पीछे क्या रह गए हमारे पास 4 और 5 रह गए। अब ये सर्कल के आउटसाइड पे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारा कंप्लीमेंट होता है। जब हमने वेन डायग्राम की मदद से कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करवाना होगा तो सर्कल के आउटसाइड पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे का सारा एरिया, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा समझ आई है क्या होता है कंप्लीमेंट? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दें, मैं अभी आई हूँ। जी बेटा। सर मैं अभी आई हूँ, एक बार फिर से समझा दें। चलिए बेटा, मैं दोबारा से जो है आपको एग्जांपल से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ एक मैं सेट राइट करने लगा हूँ। ये मेरे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 2 है, 5 है और 7 है। ये एक सेट ए है, उसके ये एलिमेंट है। और एक सेट में यू ले लेता हूँ, यू के एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेके 10 तक ये सारे के सारे एलिमेंट है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 10 तक। अब मैंने एक कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं यू सेट के, यूनिवर्सल सेट के, जो ए में ना हो। तो सिंपली जब भी आपने कंप्लीमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट ले रहा हूँ तो इसे मैं यूं रिप्रेजेंट करूंगा, ए के ऊपर ये छोटी सी लाइन लगा दूंगा, इसे रीड किया जाता है ए प्राइम। या तो आपने ए प्राइम इसको लिखना है, इस तरह लिखना है, या फिर आपने ए के ऊपर सी, स्मॉल सी राइट कर देना है। ये भी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करवाता है, इसके ऊपर ये स्मॉल सी आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने u लिखना है और उसके बाद माइनस करना है a को। बेसिकली जो कंप्लीमेंट है वो u माइनस ए है।
यानी जिस सेट का हम कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं वो वाले सेट को हमने उनके एलिमेंट्स को सर ए के अलावा यूनिवर्सल और भी सेट हो से, सकते हैं? बेटा कोई भी सेट है जिसका भी हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे उसी सेट को हम यू से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एम सेट का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो हम उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, हम यू माइनस एम लिखेंगे, यानी उस सेट के सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे वही हमारा कंप्लीमेंट होगा। अब यहां देखें ना, सबसे पहले मैं u के एलिमेंट राइट करूंगा। u के एलिमेंट है 1 2 3, उसके बाद 4 है, 5 आएगा, 4 आ गया, 5 आ गया, उसके बाद 6 आएगा। ये सारा यूनिवर्सल सेट में राइट कर रहा हूँ। 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा और उसके बाद 10 आ जाएगा। ये हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट राइट कर दिए। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करना है ए को, यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 7 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो एलिमेंट है 2 5 7 इनको यहां से निकाल देना है। इनको जब यहां से निकालेंगे तो बाकी पीछे आपके पास क्या बच जाएगा। अब ये 2 को भी हमने माइनस कर दिया, उसके बाद हमने ये 5 को भी माइनस कर दिया, निकाल दिया, और 7 को भी हमने यहाँ से निकाल दिया। तो पीछे क्या बच गया आपके पास, पीछे आपके पास 1 रह गया है, पीछे आपके पास 3 रह गया है, पीछे आपके पास 4 रह गया है, पीछे आपके पास 6 रह गया है, उसके बाद आपके पास 8 रह गया है, और उसके बाद आपके पास ये 9 रह गया है, और उसके बाद आपके पास 10 रह गया। तो ये आपका कंप्लीमेंट है। सिंपली जब भी आपने कंप्लीमेंट लेना होगा, जिस सेट का भी आपने कंप्लीमेंट लेना है उस सेट को आपने यू में से माइनस कर देना है, यानी उनके उसके एलिमेंट जो हैं वो आपने यू से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, बाकी जो यू के एलिमेंट बचेंगे वो आपका कंप्लीमेंट होगा। तो ये इस तरह से हमने कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया है। बेटा समझ आ गई है? यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको चेक करते हैं कि कैसे हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक सेट राइट कर रहा हूँ, बी सेट है। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बी सेट है, बी के एलिमेंट हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये बी के एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे एक सेट राइट करता हूँ, वो है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, उसके मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। उसके एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। अब मैंने इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो अब बेटा कौन बताएगा कैसे कंप्लीमेंट फाइंड करें? सर मैं बताऊं? सर ये मैं बताएं। बताऊं? सर ए मैं का बताऊं? पहले कंप्लीमेंट लेंगे, मतलब ए बी का नहीं, यहाँ पे का हम बी complement यूज लेंगे। कर रहे हैं, बी का कंप्लीमेंट हम यस सर, बी का कंप्लीमेंट लेंगे, इज इक्वल यू माइनस बी लिखेंगे। बिल्कुल बेटा, जब हमने बी का कंप्लीमेंट लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे u माइनस बी, यू माइनस बी राइट करेंगे। फिर इसका कंप्लीमेंट लेना होता है आपने उस सेट को u में से माइनस कर देना है।
तो अब नेक्स्ट आपके पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है आपने बी सेट को। बी सेट क्या है आपके पास? 2 3 5 2 है, 7 3 है, 5 है, 7 है, तो ये बी सेट है। अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 1 3 4 यहाँ से 2 भी 6 माइनस 8 9 करेंगे तो 10 2 भी निकल जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा, उसके बाद 3 भी निकल गया, 4 रह जाएगा, 4 के बाद 5 भी निकल गया, 6 आ जाएगा, 6 उसके बाद 7 भी निकल गया, तो 8 आ जाएगा, 8 9 10 9 आ जाएगा, 8 9 9 के बाद 10 आ जाएगा। तो ये इस तरह आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट का। बेटा क्लियर हो गया कि आपने कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? यस सर। यस सर, हो गया। सिंपली जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, आपने उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। एक्सक्यूज मी सर, ये बेटा पेज नंबर क्या है? 70 है बेटा, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और सेकंड टॉपिक है 3.2, इसका टॉपिक है वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट एंड अ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये हमने इसके ऊपर नोटेशन लिखनी है, ए कंप्लीमेंट, या तो इसके ऊपर आप प्राइम लगा दें या इसके ऊपर आप सी लगा दें, दोनों नोटेशन यूज होती हैं। ए प्राइम लिखें या ए सी लिखें। सर यहाँ पे बी नहीं आएगा? सॉरी बेटा, हाँ बिल्कुल यहाँ बी आएगा, इसे हमने बी कर देते, ये इसको ये बी बना देते हैं। बेटा कंप्लीमेंट लेना सिंपल है, जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है, जस्ट आपने क्या करना है, उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है।